स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमित एडुकेटर सिटी में। तो जैसा कि हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ है ना, मैथ में 5.1 ऑलरेडी हो चुका है। अब हम लोग करने वाले हैं 5.2। ठीक है, तो इसी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो बाकी छोटा सा चीज़ बता देता हूँ, जो लोग 5.1 नहीं देखे हैं वो जा कर के देख लें। प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ के नाम का, उस पर आप जा कर के देख लें। और भी जो है चैप्टर 1 चैप्टर 2, अगर जो न्यू व्यूअर्स है पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, वो जा कर के चैप्टर 1 चैप्टर 2 ये सब देख सकते हैं। और अदर भी सब्जेक्ट का वीडियो बना हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जो हमारा क्वेश्चन है ये 5.1 में जो है क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप देखिएगा तो ऐसा एक चार्ट मिलेगा। ठीक है, ये ऐसा एक चार्ट मिलेगा और इस चार्ट में आपको बनाना है। जैसे यहाँ A है, यहाँ D है, N है, तो यहाँ A N का मान निकालना है। यहाँ पे D नहीं दिया हुआ था, D का मान निकालना है, यहाँ A का मान निकालना है और यहाँ N का मान निकालना है और यहाँ N का मान निकालना है। एक एक करके हम लोगों को सबका मान निकालना है, तो हम लोग एक एक करके बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक चार्ट बना दिया हूँ। आप लोग कॉपी किताब निकाल लीजिए, फटाक से पेन निकालिए और लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, और साथ साथ मेरे साथ बनाते जाइए। तो हम लोगों को जो दिया हुआ है फर्स्ट में वो लिख दिए, A 7 है, D 3 है, N ये है और A N निकालना है। तो कुछ चीज़ जो है पहले आप लोगों को जानना जरूरी है। जैसे क्या जानना जरूरी है? A किसे कहते हैं? A का मतलब होता है प्रथम पद। ठीक है, D किसे कहते हैं? तो D का मतलब होता है अंतर, सार्वंतर। छोड़िए, इसको नहीं लिखते हैं। D मीन्स सार्वंतर, N मीन्स होता है पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या। और AN होता है कि वो जो हम निकाल रहे हैं वो कितना पद है। अगर आप ऐसे समझना चाहें तो ये देखिए, मान लीजिए ये 7 है, ऐसे करके पहला पद 7 है, 3 का अंतर है, तो 7 के बाद 10, 10 के बाद क्या आएगा 13, 13 के बाद क्या आएगा तो 13 के बाद 16। ये जो सीरीज़ है ऐसे कंटिन्यू चलते रहेगा, चलते रहेगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है कि AN आपको बताना है और नंबर जो है 8। जैसे ये हो गया पहले नंबर पे, ये हो गया दूसरे नंबर पे, ये हो गया तीसरे नंबर पे, ये हो गया चौथे नंबर पे। मैं आपको ये निकाल करके ही दिखाता हूँ। 16 के बाद आ जाएगा कितना 19, 19 के बाद 22, 22 के बाद 25, 3 हो गया, 25 के बाद 28, जहाँ तक हमें ज़रूरत है 1 2 3 4, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। बाकी ये सीरीज़ कंटिन्यू चलते रहेगा। तो कहने का इसका मतलब है कि नंबर है मेरा 8 यानी 8वां पद। ये जो है 8वां नंबर पे कौन सा संख्या आएगा, यही AN होता है। 8वां पद पे कौन सा संख्या आएगा तो आएगा तो 28। लेकिन बनाना आपको इस तरीक़ा से नहीं है, बनाने के लिए एक प्रॉपर फार्मूला है और मैं उस फार्मूला से आप लोगों को पढ़ा दूंगा बहुत ही आसान तरीके से। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, कुछ बड़ा हार्ड चीज़ नहीं है। यही है कॉन्सेप्ट कि ये है इस तरह से एक सीरीज़ है। ठीक है, AP दिया हुआ है, तो 8वां नंबर जो है 8वां नंबर पे कौन सा है तो 28 है। अब बनाना कैसे है, तो एक मेरे साथ आप लोग इस फॉर्मूला को दोहराइएगा, साथ साथ में दोहराइए। हमें अगर निकालना हो AN तो AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। छोटा सा फॉर्मूला है, डिफिकल्ट नहीं है। AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, साथ में दोहराइएगा AN। अब हम लोग को AN निकालना है, तो नंबर कितना है 8 है, यानी A8, 8वां पद हम लोगों को जानना है। तो 8वां पद बराबर A, प्रथम पद क्या है 7 है, तो 7 प्लस N क्या है 8 है, फिर माइनस 1 और D अंतर कितने का है 3 का है। तो सॉल्व कीजिए, 7 यहीं रह गया, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 बचेगा, तो 7 और ये ब्रैकेट हट गया तो गुना। ठीक है, तो फिर 7 प्लस 7 को 3 से गुना किए तो 7 या 21 और 21 में 7 जोड़े तो 28। आ गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, बाकी अगर इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो बोर्ड मास का रूल याद रहे, मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ। क्या होता है भी से, इस देखिए बोर्ड मास B से नहीं भी से स्टार्ट होता है, बोर्ड मास। ठीक है, B4 ब्रैकेट, B4 क्या तो नाम है उसका, मुझे अभी उसका स्पेलिंग नहीं याद आ रहा है। वो ऐसे बार लगा होता है किसी नंबर के ऊपर, उसको कहते हैं। B से ब्रैकेट हो गया, O से ऑफ मीन्स का, D4 डिवाइड हो गया, M4 मल्टीप्लाई हो गया और A4 ऐड हो गया, S4 सब्ट्रैक्ट हो गया।
ठीक है। O फॉर ऑफ, ऑफ का भी मतलब गुना ही होता है, और B फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट जो भी हो। तो क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, ब्रैकेट दिख गया, उसके बाद ऑफ है तो ऑफ करे, भागा है तो भागा करे, नहीं तो गुना है तो गुना कर दीजिए, जोड़ है तो फिर जोड़ दीजिए, अंत में घटाव है तो घटाव कर दीजिए। ये है तरीका बनाने का, ठीक है। फॉर्मूला ये याद रखिएगा, a + n-1 इंटू डी, सिंपल सा फॉर्मूला। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बन गया आपका, इसको उतार लीजिएगा। हम लोग सेकंड बनाते हैं, ठीक है। तो सेकंड नंबर में देखिए, चाहे तो हम यहाँ लिख देते हैं, चलिए आ गया है तो लिख ही देते हैं। यह हमारा 28 आ गया। आप लोगों को दिखने में कोई दिक्कत है? क्लियर दिख रहा है? चलिए ठीक है, आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। क्या कहा है, सेकेंड नंबर जो है उसमें दिया है a आपका -18, a के बाद d आपका पता नहीं, अंतर पता ही नहीं है, ठीक है। n बराबर 10 दिया हुआ है और n जो है वो आपका 0 है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, मेरे साथ फॉर्मूला दोहराइए। an बराबर होता है n प्लस a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। साथ में दोहराइएगा, याद कर लीजिए फॉर्मूला, ऐसे कोई बड़ा फॉर्मूला है नहीं। अब an है ना, और यहाँ an आपको बता दिया, an कितना है, तो an आपका 0 है, तो ये तो आपको बता ही दिया, तो माथा मारी एक तो ख़त्म हो गया कि n तो हम जानते हैं। a कितना है, a है -18 प्लस n-1, n है 10 -1, और d आपको निकालना है, d ही नहीं जानते हैं, तो d नहीं जानते तो d का d लिख दीजिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ये 0 रहेगा, ये -18, फिर प्लस 10 में से 1 घटाएंगे, जो सिस्टम है उसको फॉलो करेंगे, 10 में से 1 घटाएंगे 9 आ जाएगा, ठीक है। और गुना d, तो 9d लिखा जाएगा, है ना। ऐसे करके 9 यहाँ पे लिख देते हैं, 9 गुना d, 9d ही लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, तो उसके बाद हम लोगों को क्या दिख रहा है, तो सर दिख ये रहा है ना कि -18 है, उसको हम बराबर की इधर ले जाते हैं तभी कुछ बन पाएगा। अगर -18 को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, +18 बन जाएगा। 0 जो है वो ख़त्म हो गया। कैसे, ये आप लोगों को मैं अच्छा ब्रैकेट में करके थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, छोटा सा चीज़ है। यहाँ पे हुआ क्या, एक्चुअली ये उधर गया तो 0 के साथ प्लस में हुआ ना, 0 + 18 ही हुआ ना, इसीलिए 18 ही रह गया। अब ये ऐसे लिखा गया 18 बराबर 9d, तो 9d है तो क्या हो जाएगा, d यहीं का यहीं रखिएगा और 18/9। कैसे, 18 यहीं रहा, d जो है 9d गुना में है, गुना में है तो बराबर की इधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में चला जाएगा, भागा में चला गया। कुछ छोटी बातें अभी भी आप लोग को जानना है, जैसे माइनस बराबर के लेफ्ट साइड या राइट साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस जाएगा बराबर के लेफ्ट या राइट, माइनस हो जाएगा। गुना है अगर बराबर के लेफ्ट या राइट जाएगा तो भागा बन जाएगा, और भागा है तो आपका लेफ्ट या राइट जाए तो गुना बन जाएगा। यानी कि अपोजिट साइन यूज़ हो जाता है अगर वो बराबर के दाएं जाए चाहे बाएं जाए, ठीक है। अब ये गुना था तो भागा में चला गया, भागा दीजिए, 9 का 9, 9 दूनी 18, यानी डी कितना आया, डी आपका 2 आया, ठीक है। तो डी यहाँ पे आपका 2 निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट एकदम, अगर नोट नहीं किए तो इसको नोट कीजिए फटाफट। हम लोग थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड में क्या है, बारिश हो रहा है फिर भी गर्मी लग रहा है ना, मौसम बहुत अजीब है। थर्ड में बोला है कि ए नहीं जानते हैं, ए क्वेश्चन मार्क है, डी जो है वो -3 है, एन जो है वो आपका 18 है, और ए एन जो है वो आपका -5 है। तब कैसे बनाएंगे सर, बस याद रखना है एक ही बात, है ना, क्या, a + n-1 इंटू डी, तो किसके, ए एन बराबर, है ना, ए एन बराबर a + n-1 इंटू डी। अब ए एन कितना है, तो -5 है, ए कितना है नहीं जानते हैं, ए को यहीं रहने देते हैं, एन कितना है, एन है 18, 1, और डी कितना है तो -3। चलिए ये -5 यहीं रहेगा, ए जानते नहीं हैं, और
घटाएं, 18 में से 1 घटाएं, कितना आया 17 गुना -3। फटाफट बताइए 17 तिया कितना, 17 तिया 51। ठीक है, अब हम लोग दो काम कर सकते हैं, क्या, या तो -5 को बराबर के इधर ले आएं या तो -51 को उधर ले जाएं। ठीक है, लेकिन हम इसको इधर ले आएंगे तो फिर हमको उसको उधर ले जाना पड़ेगा, थोड़ा सा है। क्यों, देखिए जैसे हम a को यहीं छोड़ दिए, a यहीं का यहीं रह गया, a यहीं रह गया, ये जो है -51 यहाँ पे है, मतलब ऐसे नहीं, a यहीं रह गया, ये -5 यहीं पर है और ये 51 जो है उसको उधर ले गए तो +51 हो गया। ठीक है, हम सिर्फ क्या किए, इस चीज़ को इधर ले आए हैं और दिख आपको ये रहा है कि ये इधर है और ये ऐसे। ठीक है, नहीं समझे तो कमेंट कर दीजिएगा, एकदम सिंपल, ये a यहीं पे है, वास्तव में सिर्फ ये इधर गया है, बस हम उसको इस तरह से सजा करके दिखा दिए। अब ये -51 है और -5 है और +51 है, तो माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा और 51 में 5 घटाइएगा तो कितना बचेगा बताइए, 46 आएगा, 46। तो बस हो गया सॉल्व आपका। ठीक है, फटाक से इसको भी नोट कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो है चौथा नंबर, इसको फटाफट हम लोग कर लेते हैं। छोटा छोटा तो क्वेश्चन है, प्यारा प्यारा छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम अपना देंगे नहीं। ये सब आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ए जो है -18 है, ए के बाद डी जो है 2.5 है, एन नहीं जानते हैं और ए एन 3.6 है। बनाइए, क्या याद रखना है, तो एन बराबर होता है सर a + n - 1 इंटू डी। फॉर्मूला तो आपको याद करवा ही देंगे, ठीक है, बाकी ये सब याद करने का है नहीं। एन बराबर 3.6। ठीक है सर, ए कितना है, ए है -18, एन कितना है, एन नहीं जानते हैं, हो गया पंगा। ठीक है, छोड़िए, कोई पंगा नहीं है। डी है 2.5। अब कैसे बनाएं, तो देखिए अभी यहाँ पे कंफ्यूजन आ गया। कहिएगा कि पहले तो ब्रैकेट का काम करते हैं ब्रैकेट का काम, लेकिन एन नहीं जानते, क्या एन में से 1 घटेगा, नहीं घटेगा। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, अभी इसको ब्रेक लगाएं, अभी हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ये -18 को इधर ले जाएंगे तो +18 हो जाएगा, यानी कि 3.6 + 18 बराबर n-1 और 25, मतलब 2.5, ये चीज़ रहेगा। अब देखिए ये जुटेगा, ये आपका जुटेगा तो क्या रहेगा, और इसी चीज़ को हम थोड़ा सा ऐसे करके लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसी चीज़ को हम थोड़ा सा ऐसे करके लिख दे रहे हैं कि n-1 गुना 2.5 बराबर 3.6 + 18। सिर्फ इसी चीज़ को हम अच्छा से इधर से पलटे हैं, क्योंकि इधर से बनाने में मज़ा आता है ना। हमको भी आता है, पता नहीं आपको आएगा नहीं, हमको तो बहुत मज़ा आता है। तो क्या रहा मेरा n-1 और 2.5 यहीं रहा, और इसको सॉल्व किया, 18 में 3.6 जोड़ें कितना आएगा, 21.6, 21.6 है ना, 21.6। अब क्या है भाई, n-1 तो यहीं रह गया, और ये जो है गुना में था 2.5, इधर आएगा तो किस चीज़ में चला जाएगा, भागा में चला जाएगा। मैंने कोई गलती नहीं किया, 18 3 21.6। कुछ तो गड़बड़ है, एक चीज़ में मिस्टेक हुआ है 4th नंबर क्वेश्चन में। क्या गड़बड़ हुआ है कि क्वेश्चन लिखने में ही मिस्टेक हो गया है। ठीक है, 18.9 है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। एक्चुअली अभी मैं बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, है बुक कहीं ऐप के थ्रू है, तो ऐप में थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन में लगता है मिसप्रिंट रह गया होगा। ये -18.9 है। ठीक है, ये 18.9 है, यहाँ पर भी सुधार लीजिएगा, 18.9 है, यहाँ पर भी सुधार लीजिए, जहाँ जहाँ है वहाँ 18.9 कर लीजिए, यहाँ पर भी 18.9 कर लीजिए, तो इधर भी आपका 18.9 हो जाएगा। ऐड कीजिएगा 18, देखिए 18.9 में 3.6 जोड़ रहे हैं, 9 1 10 12 2, हाथ में 1 8 1 9 10 2 12 2, हाथ में 1, 22.2 आएगा। ठीक है, 22.
अच्छा 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 अच्छा, क्या हो रहा है, दिमाग हैंग कर रहा है। 5 है ना, 9 और 6 है, तो 9 6 15 ना होगा। दिमाग हैंग कर जाता है कभी कभी क्या। तो 22.5 है। तो 15 5 हाथ में 1 8 9 10, ठीक है, चलिए बढ़िया। तो 22.5 है और ये जो है 2.5 यहाँ पे है, ठीक है। ऊपर भी पॉइंट नीचे भी पॉइंट, कैसे बनाइएगा, दो तरीका है। देखिए, या तो सेम डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। नहीं तो मैं आपको एक और सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। इस नंबर के यहाँ पे पॉइंट हटाएं तो नीचे एक जीरो, एक संख्या के बाद था तो नीचे 10 लिखें। इसका पॉइंट हटाएं तो ऊपर 10 लिखें, और ये 10 10 कट गया, खत्म। यहाँ क्या बचा, 225 और 25। अब बताइए, 25 का पहाड़ा में 225 आता है, कितना बार में आता है? अगर आता है तो कितना बार में आता है, ये मुझे बताइए। 25 का पहाड़ा में 225 9 बार में आएगा, 10 बार में तो 250 हो जाता है, तो 9 बार में आएगा। यानी कि अब आया n-1 बराबर 9, ठीक है। अब ये -1 है, बराबर की इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो n बराबर 9 + 1 यानी कि 10 आ जाएगा। तो ये भी सिंपल है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे 10 आ गया, ओके। तो n वाला मिसिंग वाला इसी तरह से बनेगा। इस तरह का आगे बहुत सारा आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा। आ जाते हैं हम लोग लास्ट 5 नंबर। 5 नंबर कैसे बनाना है, तो 5 नंबर में भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला है कि a है आपका 3.5, d है आपका 0 और n है आपका 105 और an है आपका निकालना है। मैं आपको ये क्वेश्चन बिना बनाए बता सकता हूँ। कैसे, देखिए, d है 0, अंतर 0 का है। 3.5 के बाद क्या, 3.5 आएगा, 3.5 आएगा, 3.5 आएगा, यही आएगा। तो 105 नंबर में क्या आएगा, तो भी तो 3.5 ही ना आते रहेगा। तो आंसर इसका 3.5 आएगा। रिपीटेशन होगा क्योंकि 0 है ना, अंतर 0 का है। चलिए फिर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। an बराबर a + n-1 इंटू डी, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। n है मेरा, नहीं जानते, यही निकालना है। a कितना है, 3.5 है, प्लस n कितना है, 105 माइनस 1 ब्रैकेट में d है 0। देखिए, ये तो एक लाइन में बन जाएगा। 3.5 यहीं रहेगा और 105 में से 1 घटाए तो कितना आया, 104 आया। और 104 को 0 से गुना करें कितना आएगा, 0 आएगा, है ना, 0 आएगा। ओह, बराबर 0 नहीं आएगा। 3.5 प्लस ये आ गया 0। अब 3.5 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3.5 आएगा, ख़त्म। सिंपल है आपका। इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा। इसमें आगे और भी बहुत सारा क्वेश्चन होगा, ठीक है। अभी हम देख लेंगे पूरा जो क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन करवाएंगे। और आप लोगों को आप लोग भी बुक से पढ़िए। अगर नहीं समझ में आता है तो कोई कमेंट कीजिएगा कि कौन सा एक्सरसाइज में कितना नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आया, उसको हम फिर से बता देंगे, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास भी, ताकि उन लोग भी पढ़ाई करें, तैयारी करें। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।